बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 3.4 और 3.5। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको पढ़िए और उसके अंदर जो गिवन डाटा है उसको पहले अंडरलाइन कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं। अ 5 किलोग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। यानी एक बुलेट है, एक गोली है, उसको एक गन से फायर किया गया है, एक बंदूक से फायर किया गया। द बुलेट मूव्स फ्रॉम द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट यानी जो गोली उसमें से निकली है वो किस स्पीड से निकली है, किस वेलोसिटी से? 300 मीटर पर सेकेंड से निकली है। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 किलोग्राम। अब जो गन है, बंदूक है, उसका भी मास गिवन है हमारे पास 10 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल स्पीड। रिकॉइल स्पीड कहते हैं जो पीछे की तरफ आती है स्पीड। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब कोई गन से बुलेट फायर करता है तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है फायर करने पे, लेकिन गन जो है वो पीछे की तरफ झटका खाती है, पीछे की तरफ आती है। हमने वो स्पीड मालूम करनी है जिस स्पीड से गन पीछे की तरफ आई है। अब देखिए, अगर 5 किलोग्राम बुलेट है ना, उसका जो मास है वो 5 ग्राम है। इसको मैं m1 कह लेता हूँ क्योंकि दो मैसेज गिवन है। और बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। वो किस स्पीड से, इसको मैं v1 कहता हूँ, जिस स्पीड से वो आगे की तरफ गई। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 किलोग्राम। अब अगर जो गन है उसके मास को हम m2 कह लेते हैं, तो फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। हमें जो गन की स्पीड है यानी कि v2 हमें मालूम करना है। आइए इस डेटा को लिखते हैं तो आप इसको समझ जाएंगे। हमारे पास m1 गिवन है, मास 1 गिवन है, इज इक्वल्स टू 5 ग्राम्स। अब क्योंकि मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है, इसको पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 5 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड कीजिए तो ये किलोग्राम बन जाएगा। इज इक्वल्स टू, अब जब 5 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.005 किलोग्राम्स। ये हमारे पास आ गया m1 मास 1। अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू गिवन थी, द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी, यानी बुलेट की जो वेलोसिटी थी v1 इज इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकेंड, ये भी गिवन था। अब आगे देखिए, इफ द मास ऑफ द गन इज, ये सेकेंड मास है यानी कि गन का जो मास है m2 इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम्स। ये ऑलरेडी किलोग्राम में लिखा हुआ है, लिहाजा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने मालूम करना है रिकॉइल स्पीड, यानी जिस स्पीड से वो वापस गन हुई, यानी v2 गन की स्पीड को मालूम करना है। ये हमारे पास गिवन है। अब आप गौर कीजिए कि जब भी आपके फॉर्मूला में m1 v1 m2 v2 गिवन हो तो आप इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो लॉ है क्या, यानी उसके मुताबिक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी जितनी भी जो मोमेंटम है फायरिंग करने से पहले वो इक्वल होगा मोमेंटम फायरिंग करने के बाद। तो इसका जो फार्मूला है उसको आप याद रख लीजिए। फार्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए, फार्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब जब आप फार्मूला आपके पास गिवन है, आप इस फार्मूला को यूज़ कीजिए और इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। क्योंकि आपने मालूम करना है v2, तो v2 मालूम करने के लिए v2 वैल्यू को इज इक्वल्स टू के इसी तरफ रहने दीजिए, बाकी वैल्यूज़ को उस तरफ मूव कर दीजिए। मैं लिखता हूँ m2 v2 इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन मैं इस तरफ मूव करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस m1 v1। अब आप ये देखिए, जब मैंने इसको ये किया माइनस m1 v1, अब यहाँ पे क्योंकि हमने मालूम करना है v2, यहाँ पे भी m2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी m2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा v2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। आप उस
फार्मूला को यूज़ कीजिए, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कीजिए। v2 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा, फार्मूला में जब आप वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा m माइनस का साइन एज इट इज़। m1 की जो वैल्यू है आपने नोटिस किया था, m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 5 ग्राम, यानी कि 0.05 किलोग्राम। तो मैंने यहाँ पे लिखा फार्मूला में 0.005 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय v1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 300 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 300 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आपको m2 आपके पास गिवन था 10 किलोग्राम, तो आपने यहाँ पे लिखा 10 किलोग्राम। अब जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे v2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप ऊपर वाले एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए, या आप चाहें तो 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिए। तो अब माइनस 0.005 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी ये पीछे की तरफ है, क्योंकि गन जो है वो पीछे की तरफ आई थी। और किस स्पीड से आई थी, 0.15 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल 3.5 स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़िए कि एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 किलोग्राम। एक जो एस्ट्रोनॉट है उसका वज़न कितना है, 70 किलोग्राम, यानी कि हमारे पास एक मास मौजूद है 70 किलोग्राम। अब ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास ऑफ 300 ग्राम। उसके हाथ में एक रेंच है जिससे आप स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं, आप उसके हाथ में वो रेंच है, उसका जो मास है वो है 300 ग्राम, यानी कि एक और मास गिवन है। अगर हम पहले को m1 कह लेते हैं तो इसका मतलब ये m2 है। तो उसने क्या किया, उसने इस रेंच को थ्रो किया जिसका मास 300 ग्राम था, किस स्पीड से, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उसने थ्रो किया, यानी कि उसकी स्पीड यानी v गिवन है। डिटरमाइन करना है, हमने मालूम करना है द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। किस स्पीड से, रेंच फेंकने के बाद वो किस स्पीड से पीछे हटा, हमें वो स्पीड मालूम करनी है, ठीक है। और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, और जो डिस्टेंस यानी कि एस मालूम करना है जो उसने 30 मिनट में कवर किया। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। आइए हम जो डाटा है वो लिख लेते हैं। डाटा लिखते हुए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एस्ट्रोनॉट का जो वेट है, यानी कि अगर हम उसको m1 कह लेते हैं तो m1 हमारे पास गिवन है 70 किलोग्राम्स। आपने नोटिस किया होगा ये ऑलरेडी किलोग्राम में लिखा हुआ है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो रेंच का मास है वो कितना है जी, m2 कितना है हमारे पास, m2 है 300 ग्राम्स। तो अभी आपको बताया है कि जो मास की यूनिट होती है वो ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम होती है। तो आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 300 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल आउट कर दिए, इज इक्वल्स टू हमारे पास रह जाएगा 0.3 kg। इसके बाद आप पढ़िए, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि जो ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मास इतना एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड यानी कि उसकी वेलोसिटी। अब रेंच के लिए क्योंकि हमने m2 यूज़ किया है तो उसकी स्पीड के लिए भी हम v2 यूज़ कर लेते हैं ताकि ये वैल्यूज़ हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहे। एस्ट्रोनॉट के लिए m1 है, उसकी वेलोसिटी के लिए v1 यूज़ करेंगे, और रेंच के लिए m2 है, मास m2 है, तो उसकी स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए 3 हम यूज़ करेंगे v2। अब इसमें v2 हमारे पास गिवन है, v2 इज इक्वल्स टू कितना है जी, यहाँ पे हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास गिवन है। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट, क्योंकि मास एस्ट्रोनॉट का m1 था तो स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट भी होगा v1, हमने मालूम करना है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके बाद वो स्पीड है किसकी, कि किस स्पीड से वो रेंच फेंकने के बाद पीछे हटा, वो v1 हमने मालूम करना है। उसके बाद हमने मालूम करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट। तो डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा s से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें डिस्टेंस भी मालूम करना है।
जबकि उसने कहा कि उसको टाइम कितना लगा 30 मिनट्स। टी हमारे पास है, टी हमारे पास गिवन है 30 मिनट्स, और आपको पता है टाइम की जो यूनिट होता है वो सेकंड्स होता है, तो आपको इसको सेकंड बनाना पड़ेगा। अब 30 को 60 यानी 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा 1800 सेकंड्स। ठीक है जी, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब हमारे पास ये तमाम डेटा गिवन है। आप इस डेटा को यूज़ करते हुए आप इस डेटा पे गौर कीजिए और देखिए जिस भी न्यूमेरिकल के अंदर या डेटा के अंदर आपके पास M1 भी हो, M2 भी हो, V1 भी हो, V2 भी हो, तो आप हमेशा फार्मूला यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो लॉ होता क्या है, वो लॉ हमारे पास बड़ा क्लियरली यानी डिस्क्राइब हमने किया हुआ है यहाँ पे। वो लॉ होता है हमेशा कि मोमेंटम बिफोर, जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यानी किसी भी एक्टिविटी से पहले का मोमेंटम उसके बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। अब फार्मूला के तौर पे अगर आप इसको लिखना चाहें, आप इसको यूँ लिख लीजिए कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू होता है 0। अब आप सिंपल, आपने क्योंकि क्या मालूम करना है, आपने V1 मालूम करना है, याद रखिएगा V1। तो V1 के लिए सबसे पहले आप इस फार्मूला को ऐसे चेंज कर लीजिए कि V1 इधर ही रहे और बाकी वैल्यूज़ को आप इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ मूव कर दीजिए। तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ M1 V1 इज इक्वल्स टू माइनस M2 V2। अब क्योंकि V1 मालूम करना है तो आप इस तरफ M1 से डिवाइड कर दीजिए, इस तरफ भी M1 से डिवाइड कर दीजिए, V1 खाली हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब V1 मालूम करने के लिए आपने क्या फार्मूला यूज़ किया, माइनस M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कीजिए, V1 इज इक्वल्स टू, अब आपने देखा था M2 की वैल्यू कितनी थी, M2 की वैल्यू हमारे पास 3, यहाँ पे 0.3 किलोग्राम। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फार्मूला में वापस आया, माइनस का साइन एज इट इज़ लिखा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय V2 की वैल्यू कितनी गिवन थी, हमने जो लिखी थी पहले वो थी 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इसमें लिखना पड़ेगा 3.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय M1 की वैल्यू कितनी गिवन थी, आपने देखा था 70 किलोग्राम। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला में दोबारा वैल्यू एंटर किया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 70 किलोग्राम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे सिंपली 0.3 को 3.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा माइनस 1.05। कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 को किया तो 1.05 डिवाइडेड बाय 70। जब आप इसको आपने डिवाइड कर लिया, आपके पास यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आप ये देखिए, हम इसको आगे से जब सॉल्व करेंगे, मैं एक पेज और यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया V1। अब यानी V1 इज इक्वल्स टू, मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा जब मैं डिवाइड करूँगा इसको 70 से, ये आ जाएगा, माइनस का साइन मौजूद है, 0.015। ठीक है जी, ये मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब आप इसको अपनी बुक में देखेंगे तो ये तो ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन बुक में उन्होंने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको उसका भी तरीका मालूम है, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपने जब भी किसी एक्सप्रेशन को, किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करना है ऑर्डिनरी से, तो आप क्या करते हैं कि जो पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट को आपने नॉन ज़ीरो, अब नॉन ज़ीरो क्या है, वो 1 है
हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट प्लेस करना होता है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, यानी मुझे यहाँ पॉइंट प्लेस करना है ना, तो मैं यानी ये बन जाएगा। अब किस तरह से देखिएगा, मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये ऑल तो आप रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने इसको 0.015 को सॉल्व करना था, तो ये नॉन ज़ीरो पहला नंबर है 1 के बाद मुझे पॉइंट प्लेस करना है। इसका मतलब ये बन जाएगा 1.5, क्योंकि पॉइंट मैंने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद प्लेस कर दिया। अब जब 1 क्या मल्टीप्लाइड बाय ये 10 की कितनी पावर बनेगी, तो ये देखिए आप पॉइंट से कितना इधर आए थे 1 और 2, तो इसका मतलब ये 10 की पावर 2 बन जाता है। पॉइंट से जितना डिजिट्स उधर मूव करते हैं राइट की तरफ अगर मूव करेंगे तो माइनस का साइन लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह ये आपका जो वैल्यू है आप इसको लिख सकते हैं v1 इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। ये याद रखिए, आपने v1 मालूम कर लिया। अब जब आपने v1 मालूम कर लिया है तो आपने देखा, इससे पहले आपको कहा गया था कि आपने v1 मालूम करना है, वो हमने कर लिया, और s भी मालूम करना है। s किस चीज़ का है, याद रखिएगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट। अब आपने ज़रा गौर करना है यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एस्ट्रोनॉट के लिए हमने m1 और उसकी स्पीड के लिए हमने v1 यूज़ किया है, याद रखिएगा हमने, ठीक है जी। तो ये जहन में रखना है। जब हम एस्ट्रोनॉट के लिए जाएंगे आगे, इसका फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। आपने पहले एक फार्मूला पढ़ा था, जो फार्मूला है s इज इक्वल्स टू vt के नाम से आपने पढ़ा होगा। एक आपने फार्मूला पढ़ा था s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय t, यानी डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, ये आपने पढ़ रखा था। अब हमने क्योंकि जो डिस्टेंस मालूम करना है वो डिस्टेंस हमने मालूम करना है, अभी हमने v1 मालूम किया, हमने एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस मालूम करना है, इसलिए हम इस फार्मूला को यूँ लिखेंगे s इज इक्वल्स टू v इंटू टी। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ऊपर एक्सप्रेशन जो हमने मालूम किया था ना, ये माइनस के साथ था, -0.05, और जो हमारा आंसर भी आया था ये -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, क्योंकि माइनस का साइन मौजूद था। अब क्योंकि हमने v1 मालूम किया था तो vs इज इक्वल्स टू v1 मल्टीप्लाइड बाय t। अब मैं अगर v1 की वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए, तो ये v1 की वैल्यू पुट करने से s इज इक्वल्स टू v1 क्या था, ये माइनस में अब इसलिए नहीं लिखूंगा कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए आप उस माइनस को इग्नोर करते हुए लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, या इसकी जगह ये सॉल्व करने में आपको मुश्किल लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय टी, यानी कि टी कितना था आपने देखा था, टी था हमारे पास 1800 सेकेंड्स। अब क्योंकि ये इस तरह एक्सप्रेशन को सॉल्व करना मुश्किल है, इससे पहले हमने इसको जब ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा था, वो कितना था आंसर हमारे पास, ये था -0.015। मैंने आपसे कहा कि हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस जो होता है डिस्टेंस के साथ नहीं इस्तेमाल होता, लिहाजा ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 1800, टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप ये देखिए s हमारे पास आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को 1800 के साथ, तो ये आ जाएगा 27, और आपको पता है डिस्टेंस के जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक है। तो लिहाजा आपने डिस्टेंस जो मीटर है उसकी यूनिट को यूज़ किया, और ये आपका आंसर आ जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 27 मीटर। आई होप कि ये आप दोनों चीज़ें आप आसानी से मालूम कर लेंगे अगर आपको फार्मूला याद रहेगा।